मुलाकात करता हूँ सिलसिले लखनऊ की एक ऐसी शख्सियत जिसका नामी नामी इसमें गिरामी जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद आकिब साहब नदवी दामत बरकातुहुल आलिया है। मैं हजरत का इस्तकबाल करता हूँ इस शेर से। शायर कहता है कि आसमां लाए हो ले आओ जमीन पर रख। एक मरतबा कह दीजिए लेकर के सुभान अल्लाह कि आसमां लाए हो ले आओ जमीन पर रख दो, मेरे हुजरे में नहीं और कहीं रख दो। अरे अब कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल यादव जी, अब कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल? अरे अब तो बस कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो। आइए आपकी अदालत में जनाब हजरत मौलाना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फल्लज़ीना आमनू बिहि व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबअु अन्नूर अल्लज़ी वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अयज़न वत्तबअु अन्नूर अल्लज़ी मअहु उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जीतु बिही। मुहतरम उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो हजरात पंडाल के बाहर सैर कर रहे हैं, बड़े ही अदब व एहतराम के साथ मैं इल्तिमास करना चाहता हूं कि वो तशरीफ़ लाएं और सिर्फ 15 मिनट की बात सुन लें और उसके बाद में आप शुआराए किराम को समाअत फरमाएं। अभी जो मैंने ये आयत तिलावत की है, ये सूरतुल आराफ की आयत है और 90 पारे का 6ठा रुकू आप तिलावत करें और करते चले जाएं 8 रुकू तक। चूंकि इतना वक्त नहीं है कि पूरे रुकू का तर्जमा करके आपके सामने फिर पसे मंजर रखा जाए। मैं आपको पसे मंजर सुनाता हूं, उसके बाद 2-3 बातें आपसे अर्ज करूंगा, फिर इजाजत चाहूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपने सुना होगा नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने खुदा वहदहू ला शरीक लहू से मिलने तशरीफ ले जाते हैं और अपने पीछे कौम छोड़ जाते हैं। वो कौम एक ऐसा गुनाह करती है, ऐसा गुनाह करती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को वो गुनाह पसंद नहीं आता। वो गुनाह ये है कि आपकी कौम जो पीछे रह गई थी, उस कौम ने एक बछड़ा बनाया और उसकी इबादत करना उन लोगों ने शुरू कर दी। एक बछड़ा बनाया और उस बछड़े की इबादत करना उन लोगों ने शुरू कर दी। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए और देखा कि मेरी
ये कौम जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करती थी वो एक बछड़े की इबादत करने लगी है, उसकी पूजा करने लगी है, उसकी परस्तिश करने लगी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये गुनाह बहुत बहुत बुरा लगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया, 7 कबीले हैं और 7 कबीलों का जुर्म जो है, जो जिस जुर्म का इर्तिकाब किया है उसकी सजा यह है कि उन्हीं में से 7 कबीलों में से जो अफराद हैं, नेक हैं, वो उन तमाम 7 कबीलों में से लोगों को कत्ल करेंगे जो उस गुनाह में, उस जुर्म में मुलव्विस है। उस वक्त कई हजार लोगों को कत्ल किया गया, कई हजार लोगों को कत्ल किया गया। उसके बाद में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी पूरी उम्मत को लेकर, या पूरी उम्मत को लेकर नहीं, अपनी उम्मतियों में से चंद रुअसा और खास लोग लेकर अल्लाह के हुजूर हाजिर हुए और फिर दुआ की, अंत वलियुना फग़फिर लना, या अल्लाह तू ही हम सब का कारसाज है, हमारी मग़फ़िरत फरमा, हम पर रहम फरमा। या अल्लाह दुनिया की भलाई भी हमारे लिए लिख दे और आखिरत की भलाई भी हमारे लिए लिख दे। वक्तुब लना, ए हमारे रब, हमारे लिए तमाम नेमतों को शुमार करके हमारे हक में लिख दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, क़ाल अज़ाबी उसीबु बिरहमती, मेरा अज़ाब है मैं जिस पर चाहूं उस पर नाजिल कर दूं, लेकिन इसके अलावा मेरी रहमत है जो सबके ऊपर वसी है। और सुन लो, मेरी खास रहमत, मेरा खास करम, मेरा एक जो रहम का एक अच्छा खासा रहम और करम होगा, मैं उनके साथ करूंगा जब एक उम्मत आएगी और वो नबी पाक की उम्मत होगी, और उनके साथ ऐसे लोग होंगे जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करते होंगे, हराम को हराम समझते होंगे, हलाल को हलाल समझते होंगे, और बुरी चीजों से कि वो दूर रहते होंगे। ऐसे वो लोग होंगे, उनको हम क्या करेंगे? जो ईमान लाएंगे, फल्लज़ीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु, हम उनको इज्जत देंगे, वनसरूहु, हम उनकी मदद करेंगे, और वो क्या करेंगे? वत्तबउन नूर अल्लज़ी, वो लाया हुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान, उस पर वो अमल करेंगे। वही लोग कामयाब होंगे, वही लोग कामयाब होंगे, वही लोग फाइज होंगे, वही लोग नाजे होंगे। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ऐसा लगता है कि आपका शायद मूड तकरीर सुनने का नहीं है, ऐसा लगता है कि आपका मूड तकरीर सुनने का नहीं, क्योंकि वो जो सामने महफिलें लगी हुई हैं उससे यही जाहिर होता है कि आपको दीन इस्लाम में कोई दिलचस्पी नहीं। ऐसा लगता है कि आप लोगों को दीन इस्लाम में, नबी पाक में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मीटिंग करने आए, आप सिर्फ और सिर्फ अपने खेत के नाम पर चर्चा करने आए। अगर नबी से कोई मोहब्बत होती 15 मिनट के लिए आप पंडाल में बैठ जाते और प्यार से, मोहब्बत से कोई एक बात सुन लेते। इतनी देर से आपको बताया जा रहा है, प्लीज आप 5-10 मिनट के लिए पंडाल में बैठ जाइए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुन लीजिए, और उसके बाद में आप मीटिंग करिए, आप मशवरा कीजिए, आप जो चाहे करिए, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर तो आप सुकून के साथ सुन लीजिए। चलिए, जो लोग खड़े हैं, मैं माफी चाहता हूं कि मैं आप
लोगों से कह रहा हूँ, जो लोग बैठे हैं मैं उनको कुछ समझाना चाहता हूँ। जो लोग बैठे हैं मैं उनसे चंद बातें करूँगा, उसके बाद मैं अपनी बात खत्म कर दूँगा। आप सब हमसे बातें कीजिए, क्योंकि मैं आपसे अब बातें करूँगा, कलाम नहीं करूँगा और तकरीर नहीं करूँगा। आप बताइए, हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं या नहीं? आप सभी लोग जवाब दीजिए, हम अपने प्यारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं या नहीं? यकीनन हम करते हैं। क्या हम अपने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद का नाम जानते हैं? जो उलमाए किराम हैं मैं उनसे नहीं पूछ रहा हूँ, जो तालिबे इल्म हैं मैं उनसे नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आवाम से पूछ रहा हूँ कि अपने वालिद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू जान का नाम आप सब जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाएं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत काफी लोग, अच्छी खासी मिकदार में ऐसे लोग हैं जो हम सब के आकाए नामदार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद का नाम जानते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि मोहब्बत की मिकदार क्या होती है? मोहब्बत किसको कहते हैं? मोहब्बत किसको कहते हैं? हमारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम हर वक्त ये नारा लगाते हैं कि हम अपने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जान देने के लिए कुर्बान है, तन मन की बाजी देने के लिए कुर्बान है, हम ये कहते हैं। लेकिन मोहब्बत की मिकदार हम जानते हैं? मोहब्बत की मिकदार नहीं जानते। इसीलिए एक महीना हमारा गुजर जाता है लेकिन मस्जिद कोई नहीं जाता। क्यों? हम मोहब्बत नहीं जानते कि मोहब्बत किस तरह करना चाहते हैं। मोहब्बत की मिकदार हमें नहीं मालूम है। कैसे हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें, ये उसूल हमें नहीं मालूम। आप बताइए कि आप अपने अब्बू जान से, आपके अब्बू जान आपके घर पर हो और वो कहें कि बेटा तुमको हमसे मोहब्बत है, तो हम सब ये कहेंगे, हम सब क्या जवाब देंगे? ये कहेंगे अब्बू जान आपसे मोहब्बत है, अटूट मोहब्बत करते हैं, आपसे करते हैं। लेकिन वही अब्बू जान आपसे ये कहें कि बेटा एक गिलास पानी लेकर आइए जरा, तो आप कह दें कि नहीं मैं मोहब्बत तो करता हूँ, पानी लाकर नहीं दूंगा। मोहब्बत तो करता हूँ लेकिन पानी लाकर नहीं दूंगा। ये कैसी मोहब्बत है? ये कैसा कायदा है? ये कैसा उसूल है मोहब्बत का? ये उसूल होना नहीं चाहिए। माफ कीजिएगा, हम तमाम मुसलमानों के घर में यही मोहब्बत का कायदा है, हमारे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। जो हमारी मोहब्बत का ये कायदा है, ये हमारे घरों में है, तमाम मुसलमानों में है, पूरी दुनिया के अंदर। हम क्या कहते हैं? हम मुसलमान हैं, हम हुजूर पर जान देने के लिए कुर्बान हैं, तन मन की बाजी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं। ये तो बड़ी बात है, ये बहुत छोटी बात है। हमारी जाती जिंदगी जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका पर होनी चाहिए थी, वो नहीं है। बड़े बड़े गुनाह जो मुसलमानों के घरों में हो रहे हैं, बड़े बड़े गुनाह जो नहीं होने चाहिए, वो आज मुसलमानों के घरों में इस मिक़दार में किए जा रहे हैं। मुसलमानों को पता नहीं है कि ये गुनाह है भी या नहीं है। आपको अगर मैं चंद ऐसे गुनाह बताऊं तो आप भी परेशान नहीं होंगे कि अरे ये भी गुनाह था, ये भी गुनाह था। और हम क्या दावा करते हैं कि हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से
दिल तोड़ देंगे अपना, लेकिन इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे आप पूरे अपने गांव में एक मुआयना कीजिए, सूद का कारोबार हर एक तीसरे घर में आप पाएंगे। मुसलमान के घर में सूद का कारोबार हर एक तीसरे घर में पाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और रिबा, सूद इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है, सबऊन जुज़अन, इसकी शाखें हैं सूद की, वो 70 है, 70। और रिबा सबऊन जुज़अन, सूद की 70 शाखें। सबसे मामूली गुनाह आप सुनेंगे इसका क्या है? सबसे मामूली गुनाह ऐसरुहा अन यनकिह अर्रजुलु उम्महु, सबसे गुनाह, सूद का सबसे कमतर गुनाह यह है कि आदमी अपनी माँ के साथ जिना करता है, माँ के साथ जिना करता है। हमारे गांव में, हमारे इलाके में, हमारे कस्बे में हर एक तीसरे घर में सूद का कारोबार है, सूदी निजाम है। इस पूरे एरिया में, आप धौरहरा में बैठे हो, आप ससैया में जाएं, आप शेखरपुरा में जाएं, आप उधर अदलेशपुर जाएं, आप जहां जाएंगे हर एक तीसरे घर में सूदी कारोबार का निजाम है, जिसके जरिए से मुसलमानों की मईशत चलती है, मुसलमानों का घर चलता है, मुसलमानों का कारोबार चलता है, मुसलमान खाते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि ये सूद का इतना बड़ा गुनाह है। अपनी माँ के साथ 70 दफा वो जिना करे, तब जाकर इतना गुनाह मिलेगा जितना वो सूद खाकर अपने एक बार में अपने पेट में भर लेता है। इसलिए नबी से मोहब्बत करना है, नबी से मोहब्बत करना है तो सबसे पहले आपको नबी की मोहब्बत को समझना पड़ेगा, नबी की मोहब्बत को दिल में उतारना पड़ेगा। एक सूदी कारोबार, दूसरा जुआ। हर एक घर, इसमें हर तीसरा घर में नहीं कहूंगा, हर एक घर का एक फर्द जुए में मुलव्विस है, सट्टेबाजी में मुलव्विस है। अभी जो क्रिकेट चल रहा है, अभी मैंने सुना, कल की बात है, एक आदमी ने 5000 रुपए लगाए और कहा कि जब तक मैं जीत नहीं जाऊंगा यहां से उठूंगा नहीं। कौन है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने वाला उम्मती। जुआ हराम, सूद हराम है, लेकिन हर मुसलमान इस जुए में मुलव्विस है। माफ कीजिएगा, जो भी हजरात जिनके घर में उलमा किराम तशरीफ फरमा है, उनके घर के अफराद भी जुआ खेलने में मुलव्विस है, उनके घर के भी अफराद। वो तो एक बड़ी कुर्बानी है, मस्जिद में हम जुए के पैसे से चंदा भी दे दे, मौलवी साहब को जुए के पैसे से तनख्वाह भी दे दे, और अपना घर भी चला दे, और जलसा भी करा दे, और मस्जिद भी चलवा दे, तमाम चीजें चलवा दे। याद रखिएगा, अगर हमारे नौजवान ने अपने आप को नहीं रोका, जुए से नहीं रोका, सूदबाजी से नहीं रोका, सट्टे से नहीं रोका, इन तमाम बुराइयों से नहीं रोका, ये उम्मते मुस्लिमा हलाको बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि इस उम्मते मुस्लिमा को जिंदा करने वाले, इसकी जान को हथेलियों पर रखने वाले इस उम्मत के नौजवान है, इस उम्मत के नौजवान हैं। अगर वही सूद में मुलव्विस होंगे, वही
जुआ में मुलव्विस होंगे, वही जिना में मुलव्विस होंगे, वही तमाम गुनाहों में अगर मुलव्विस होंगे तो इस उम्मत की नैया कैसे पार लगेगी, कैसे पार लगेगी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा वक्त ना लेकर आपसे बहुत सीरतुन नबी का ये छोटा सा प्रोग्राम था, क्योंकि आप हेडिंग में देखें तो बहुत छोटी सी हेडिंग है, इसलिए छोटी सी मुख्तसर सी बात आपसे करके मैं जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कीजिए कि हमारे जितने नौजवान यहाँ पर आए हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको सूद से दूर करे, जुआ से दूर करे, तमाम गुनाहों से दूर करे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने दीन की खिदमत के लिए उनको मुकर्रर फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की दुआओं को कबूल फरमाए, जो कहा है वो भी कबूल फरमाए और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह।